हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप ए स्टेट, सी टेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। और दोस्तों, हमारा यह बाल विकास दोस्तों सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, इसलिए आप प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे जरूर से क्लास को ज्वाइन कर लें। और यह हमारा 12 नंबर का क्लास है, तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि? दोस्तों बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, या फिर बी में है यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, सी में है यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, डी में है यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है दोस्तों क्योंकि? बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों बताइए, दार्शनिक की मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, मित्र की, या फिर कार्य सहभागी की, या अनुदेशक की? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों बताइए किस चीज की? तो ध्यान दीजिएगा हमारा इनमें से इसका आंसर हो जाएगा कार्य सहभागी की मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस स्रोत, यहाँ पे स्रोत होगा, ठीक है, किस स्रोत से प्राप्त होती है? दोस्तों बताइए किस स्रोत से प्राप्त होती है? विश्वकोश, इंटरनेट 141, सी में है नवीनतम अकादमिक पत्रिकाएं, डी में है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा कि एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? दोस्तों बताइए इनमें से किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो ध्यान दीजिएगा इंटरनेट 141 स्रोत से। दोस्तों किस स्रोत से? तो इंटरनेट 141 से प्राप्त होती है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर दोस्तों, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? दोस्तों एक शिक्षक के लिए दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, बी में है थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, या फिर सी में है बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, डी में है कक्षा को खेल के लिए भेजना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं भी आ रहा है तब भी कोशिश कीजिए कि आप उसका आंसर बताएं। गलत तो गलत ही दोस्तों, घबराना नहीं है, फिर तो बाद में आपको सही आंसर मालूम हो ही जाता है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा उपाय करेंगे? तो बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहेंगे। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा,
जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए दोस्तों, उसे बात करनी चाहिए विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, पाठ्य पुस्तकों के बारे में, या फिर डी में है अपने एवं छात्रों के बारे में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों। तो जल्द से जल्द दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए दोस्तों अपने एवं छात्रों के बारे में। हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है दोस्तों, बताइए। बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए जानी जाती है, डी में है व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, या फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, डी में है हस्तकला शिक्षा प्रणाली। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है दोस्तों, बताइए किसके लिए। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक को कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता दोस्तों, बताइए। बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, या फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों सी में है बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, या फिर डी में है बच्चों को निर्भय बनाना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अध्यापक का कौन सा कार्य है जो दोस्तों उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अध्यापक का बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, यह कार्य दोस्तों उपयुक्त अधिगम वातावरण में मदद बनाने में क्या दोस्तों मदद नहीं करता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है दोस्तों, बताइए। हमारा प्रश्न क्या है, एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है दोस्तों, बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सी में है बहुत अधिक गृह कार्य, या फिर डी में है बहुत अधिक छुट्टियां। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक छुट्टियां दोस्तों, बहुत अधिक छुट्टियां छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है, जब अध्यापक ध्यान दीजिएगा एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है दोस्तों, बताइए। तत्परता के नियम का उपयोग कर रहा होता है, या फिर भी में अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, या फिर मानसिक तत्परता के नियम का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि जब अध्यापक एक छात्र को दोस्तों सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है दोस्तों, बताइए किस नियम का। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन की ओर, प्रभाव के नियम का प्रयोग कर रहा होता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए दोस्तों, बताइए। अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बालक होना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन होता है दोस्तों, तो बालक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए। झूठ ना बोलने के लिए कहेंगे, उसे सजा देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, डी में है ध्यान दीजिएगा, उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। तो बताइए इनमें से आप क्या कार्य करेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपकी कक्षा के एक छात्र है दोस्तों, ठीक है, एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके आदत को दोस्तों कैसे सुधारेंगे बताइए दोस्तों, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिभावान, ध्यान दीजिएगा, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है दोस्तों बताइए। योग्यता के आधार पर समूह बनाना, बी में है दोहरी कक्षोन्नति देना, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान निम्न में से क्या है, तो कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। दोस्तों बताइए कितना प्रतिशत होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा फिर से प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत कितना होना चाहिए दोस्तों बताइए। 6%, 10% या फिर 4% या 3%। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन का प्रतिशत 6% होना चाहिए दोस्तों। कितना प्रतिशत, तो 6% होना चाहिए, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है, एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों बताइए। ए में है प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, बी में है निर्णय की पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, या फिर सी में है विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, डी में है इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो बताइए इनमें से आप क्या कार्य करेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए दोस्तों आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है दोस्तों। तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इनमें से बताइए। तो इसे अपने दायित्व के रूप में दोस्तों स्वीकार करेंगे, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारा ए में है सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विद्या है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है हमारा विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन है जो दोस्तों बताइए, इनमें से कौन सा ए बी में से कौन सा कथन है जो सही है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। केवल ए सही है, केवल बी, ए बी दोनों, या फिर ना ए ना बी। तो बताइए इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। अध्यापन की पद्धति के रूप में दोस्तों व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से दोस्तों कौन सा सही है बताइए। तो ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोस्तों दोनों ही हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को दोस्तों बताइए, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या चाहिए दोस्तों बताइए। छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो बताइए इनमें से क्या करना चाहिए दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। शिक्षण कार्य प्रारंभ यानी पढ़ाते समय दोस्तों, पढ़ाने के लिए शुरू करने से दोस्तों बताइए पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, छात्रों को मानसिक रूप से दोस्तों तैयार करना चाहिए। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि पढ़ाने से पहले दोस्तों शिक्षकों को, अध्यापकों को, छात्रों को मानसिक रूप से
तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप दोस्तों बताइए क्या करेंगे। प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे। बी में है, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। सी में है, छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे। डी में है, छात्रों को डांट पिलाएंगे। तो बताइए इनमें से आप क्या कार्य करेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कोशिश कीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। गलत होने से घबराना नहीं है, बाद में फिर तो मैं इस प्रश्न का दोस्तों हर प्रश्न का आंसर बता ही देती हूँ। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सलीम संगीत में निष्णात है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है। सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे दोस्तों बताइए। यदि दोस्तों सलीम है जो संगीत में अच्छा है दोस्तों परंतु गणित में अच्छा नहीं है तो गणित के अध्यापक के रूप में दोस्तों आप सलीम को क्या कहेंगे बताइए। उससे कहेंगे कि संगीत का कोई भविष्य नहीं है। बी में है, उससे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे। सी में है, उसके अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे। डी में है, उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। तो बताइए आप इनमें से क्या करेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए आपके। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि सलीम संगीत में अगर अच्छा है दोस्तों, निष्णात है तो, परंतु ध्यान दीजिएगा गणित में अच्छा नहीं है तो गणित के अध्यापक के रूप में दोस्तों बताइए सलीम को आप क्या कहेंगे निम्न में से। तो ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों ताकि ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके नजरों से छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो ध्यान दीजिएगा हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, प्रतिभावान, ध्यान दीजिएगा, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि दोस्तों बताइए अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीकी नहीं है। या फिर बी में अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। सी में अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। डी में है उपयुक्त में से सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि प्रतिभावान बालक की पहचान दोस्तों अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि दोस्तों बताइए क्यों नहीं की जा सकती। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है दोस्तों। अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को दोस्तों बताइए, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को बीच में विराम लेनी चाहिए या फिर बी में है लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए या फिर अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। तो बताइए इनमें से क्या करनी चाहिए दोस्तों अध्यापक को। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए दोस्तों। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है। किसमें है दोस्तों? स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को, ध्यान दीजिएगा, करियर को बढ़ाना चाहती है। तो आप उसे क्या परामर्श देंगे दोस्तों बताइए, आप उसे क्या सजेशन देंगे। ए में है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है, यह परामर्श देंगे। या फिर उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, ये कहेंगे। या फिर दोस्तों उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे। डी में है, लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती है। तो बताइए दोस्तों आप उसे क्या परामर्श देंगे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, देर न करें इस प्रश्न का आंसर बताने में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो बी ऑप्शन, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करने को कहेंगे दोस्तों। हमारा
बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बुद्धि के लिए कौन सा कथन है जो दोस्तों सत्य नहीं है? बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है। सी में है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। डी में है, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है, सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है बुद्धि के बारे में? तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, यह कथन हमारा क्या है दोस्तों? सही नहीं है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है दोस्तों। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है वार्षिक परीक्षा प्रणाली की, या फिर साफ पुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, या फिर डी में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति क्या है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर प्रणाली है हमारा। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन सेमेस्टर प्रणाली है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन। बी में है, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन। सी में है, लंबी अवधि के कई टेस्ट, या फिर डी में है, विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति क्या है दोस्तों? हमारा रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इनमें से क्या होगा? सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति क्या है दोस्तों? अभी कुछ देर पहले दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा? वार्षिक परीक्षा प्रणाली, बी में है साफ पुस्तक परीक्षा प्रणाली, सी में है सेमेस्टर प्रणाली, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति क्या है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर प्रणाली है दोस्तों। क्या है? सेमेस्टर प्रणाली है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, दोस्तों बताइए, वस्तुओं को क्रम से सजाने, यहाँ पे होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है, ध्यान दीजिएगा, हमारा सजाने होगा कि वस्तुओं को क्रम में सजाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, दोस्तों बताइए, इंद्रिय गति अवस्था में हो तब, पूर्व क्रिया अवस्था में हो तब, मूर्त क्रिया अवस्था में हो तब, या फिर औपचारिक क्रिया अवस्था में हो तब। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वस्तुओं को क्रम से सजाने की क्षमता बालक में दोस्तों विकसित होती है जब वह, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, जब वह पूर्व क्रिया अवस्था में हो तब। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दोस्तों बताइए क्या नहीं करना चाहिए? सब क्रिया को प्रोत्साहित करना नहीं चाहिए, बी में है रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, या फिर सी में है सूझ द्वारा सीखने का विकास करना, डी में है सामान्यकरण पर बल देना। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों निम्न में से? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, बी में है शुद्ध उच्चारण बताएंगे, सी में है गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, या फिर ध्यान नहीं देंगे। तो बताइए दोस्तों इनमें से आप क्या कार्य करेंगे? दोस्तों बताइए इनमें से आप क्या करेंगे?
तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो शुद्ध उच्चारण बताएंगे, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार है दोस्तों, बताइए। प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा, स्वयं का हित। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण समूह का हित दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार दोस्तों संपूर्ण समूह का हित है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, सी में है ध्यान दीजिएगा, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, डी में है उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या इसका आंसर होगा कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।